YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। बाढ़ ने दस्तक दे दी है। हालात खराब की जो संख्या है 1,01,92,727 हो गई है। 5,03,122 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर देश की बात करें तो ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 5,49,197 लोग पूरे देश में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,487 लोगों की मौत पूरे देश में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके लोगों की संख्या की बात करें तो 3,21,774 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2,10,880 अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बिहार में भी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 8,224 लोग पूरे बिहार में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 62 की मौत पूरे बिहार में कोरोना के कारण हो चुकी है। 7,156 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,006 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कटिहार की बात कर लेंगे। कटिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 298 हो गई है। एक की मौत हो चुकी है, 242 ठीक हो चुके हैं, जबकि 55 एक्टिव केस है, यानी 55 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पहले कोरोना 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 और अब सिर्फ और सिर्फ जो एक बड़ी समस्या है वो बाढ़ की है। अब बिहार के लोगों के लिए जो नई मुसीबत बन के आई है वो है बाढ़। लगभग हर वर्ष इस बाढ़ का आना तय है, लेकिन इस बार ये बाढ़ समय से पहले आई है। नेपाल के द्वारा पानी छोड़ने के बाद महानंदा उफान मार रही है। 27 जून को नेपाल के भीमनगर बैरेज से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद जो नदियां हैं वो उफान पर है। महानंदा, गंगा, सुधानी हर नदी उफान मार रही है। यहाँ तक कि कारी कोसी भी जो है वो भी उफान मारने लगी है। केबीसी न्यूज पर हम सबसे ताजा तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में हमारे संवाददाता मौजूद है, जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आंखों देखा हाल बता रहे हैं। बाढ़ को लेकर ग्रामीण कितने दहशत में है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार जो बाढ़ का पानी है वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। ग्रामीण दहशत में है, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जो नदी से कम दूरी पर जो गांव स्थित है वहां पर तो पानी पहुंच चुका है। कई डाइवर्जन जो है उसके ऊपर से पानी अब बहने लगा है। सबसे पहले हम आपको बलरामपुर लिए चलेंगे और बलरामपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको बता दें, बलरामपुर के कई गांवों में सुधानी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है। ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। बलरामपुर के महिषार, शरीफनगर, लूतीपुर, शाहपुर, भीमियाल, फतेहपुर आदि कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। आप अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर से हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद है, जो हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी के जो रफ्तार है कितना तेज है। बाढ़ का ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और गांवों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सभी ग्रामीण दहशत में है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जो घर है ग्रामीणों की वो भी डूब चुकी है। इस विद्यालयों में भी जो बाढ़ का पानी है वो प्रवेश कर चुका है। हम आपको बता दें, बलरामपुर के कमरा, रामपुर, हरदार, बिजौल, किरोरा आदि पंचायतों में महानंदा का पानी घुस चुका है और जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। सबसे खतरनाक स्थिति डटियन ब्रिज का है, जहां बना डाइवर्जन पूरी तरह से कट गया है और यहां पानी का काफी स्रोत है, जिससे प्रखंड कार्यालय और बलरामपुर थाना व अनुमंडल कार्यालय को अलग कर दिया गया है। हम आपको बता दें, जो बाढ़ का पानी है आगे बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रखंड कार्यालय और जो सरकारी भवन है वहां तक अब ये पानी पहुंचने लगा है। जो बाढ़ है समय से पहले आ चुकी है और जो ग्रामीणों की फसल थी वो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो बाढ़ के पानी में तीव्रता जो देखी जा रही है वो बेहद अधिक है और हम आपको बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलरामपुर के कई पंचायत बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान।
रेहान, समय से पहले बाढ़ आई है और कई ऐसे जो क्षेत्र है, पंचायत है, अब बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। अगर स्थिति की बात करें तो कैसे हालात है? जिस तरह की तस्वीरें आपने हमारे पास भेजी है उसे देखकर साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो बाढ़ के पानी में गति है वो बेहद अधिक है। जी, बाढ़ की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति है। कई जगह तो सड़क मतलब कट चुका है और सड़क के ऊपर भी पानी भरा है। कई लोगों के घर में, आंगन में पानी घुस चुका है। रेहान, बात करेंगे प्रशासन की मुस्तैदी की, तो अगर बात करें एनडीआरएफ की, तो क्या एनडीआरएफ टीम मौजूद है? अगर कोई स्थिति खराब होती है, लोगों की जान माल को क्षति होती है, तो एनडीआरएफ की टीम क्या वहां पे मौजूद है लोगों को बचाने के लिए? जी मोना, मैंने आज पूरे क्षेत्र का जायजा लिया, अपने आंखों से अपने कवर किया, तो मैंने देखा कि स्थिति काफी नाजुक है। प्रशासन की कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं है, नाव की व्यवस्था नहीं है, एनडीआरएफ की टीम की भी कोई इंतजाम नहीं है। रेहान, बात करेंगे ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों के घर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऊंचे स्थान तक जाने के लिए। जी, मैंने आज ही 2 गांव का जायजा लिया, लुटीपुर और मरोल बाजा। इन दोनों गांव मतलब पूरे गांव में पानी घुस चुका है, स्कूल में भी पानी घुस चुका है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब ऊंची जगह में भी जाने का सुविधा नहीं है। स्कूल में जाए तो कितने लोग वहाँ पे रह सकेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बलरामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जो पानी है बाढ़ का वो अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। समय से पहले हम आपको बता दें जो बाढ़ की स्थिति है वो बन चुकी है। एक तो पहले कोरोना का कहर और अब ऊपर से बाढ़ की जो स्थिति है वो भी डराने वाली है। लोग जो है, ग्रामीण जो है परेशान दिख रहे हैं, उनकी सारी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। जो निचले इलाके हैं, बाढ़ सबसे पहले वहीं प्रवेश कर रहा है और ग्रामीणों को घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति से वृद्धि के कारण जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं 2 दिन की पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब ये पूरा क्षेत्र जो था सूखा पड़ा हुआ था, जो नीचे की जो घास थी वो दिख रही थी। लेकिन अब की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 27 जून को भीमनगर बैरेज से नेपाल ने पानी छोड़ा है और जिसके बाद आप देख सकते हैं जो सुधानी और महानंदा नदी है उफान मारने लगी है और अब जो नदियां हैं अपनी सीमा को तोड़कर गांवों की ओर चल पड़ी है और जो फसलें हैं अब उन्हें क्षति पहुंच रही है, जिसके कारण जो है वो पूरे दहशत में है। 2017 में भी प्रलयकारी बाढ़ आई थी जिसमें कम से कम 1000 लोग की जान गई थी। अब जो ग्रामीण है बाढ़ को देखते हुए चैन से सो नहीं पा रहे हैं। कब वो समय आ जाएगा जब अचानक बाढ़ उनके घर में घुस आएगी? हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारसोई में महानंदा नदी और सुधानी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आप देख सकते हैं जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बारसोई से हमारे संवाददाता जयराम। बिहार में प्राकृतिक आपदाएं एक साथ चरम पर है। एक तरफ तो कोरोना की कहर, तो दूसरी तरफ लगातार बारिश और वज्रपात से मौत। प्रदेश के नदियों में लगातार बारिश होने से जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। नदी का जल स्तर तो काफ़ी वृद्धि हो गया है, अभी आप देख ही सकते हैं। और 2017 में जो बाढ़ आई थी लगता है उससे भी ज़्यादा इस बार बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जिस तरह का भी संबंध है देखा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 2017 का जो है रिकॉर्ड टूट जाए। इस बार बाढ़ के समय में इस बार काफ़ी कम काम हुआ है। बाढ़ के पानी में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। 2017 से भी ज़्यादा खतरनाक बाढ़ इस बार 2020 में आने की संभावना है। लग रहा है 2020 का हम लोग के लिए प्राकृतिक आपदा के रूप में कहर बन के पैदा।
तो देखा अपने बारसोई के लोग भी अभी दहशत में हैं। उन्हें भी ये संभावना है कि कहीं 2017 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी जिसमें कम से कम 1000 लोगों की जान गई थी, वो भी रिकॉर्ड ना टूट जाए। और ऐसी संभावनाएं सिर्फ इसलिए जताई जा रही है क्योंकि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें खटास है और 18 जो फाटक नेपाल की ओर पड़ते हैं उनकी मरम्मती का जो कार्य है वो नहीं किया गया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैरेज का जायजा लिया था, वो गए थे बैरेज का जायजा लेने के लिए, तो जो 18 फाटक थे जो भारत की सीमा में है उनकी मरम्मती तो कर ली गई थी, लेकिन जो नेपाल की सीमा में 18 फाटक पड़ते हैं उनकी मरम्मती नहीं की गई थी, जिसके कारण जो ये बिहार के जल संसाधन जो मंत्री है संजय कुमार झा, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभावना जताई थी कि इस बार बिहार के लोगों को और भी अधिक जल त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब अभी तक तो नेपाल ने कम पानी छोड़ा है, लेकिन जब और भी जलस्तर बढ़ेगा, पानी को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि बिहार के कई ऐसे इलाके जो हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो जाए। कदवा में भी स्थिति जो है ऐसी ही बनी हुई है। कदवा से हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद हम सीधे राजीव रंजन के पास आपको लिए चलेंगे। हम आपको बता दें, बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने कदवा के कन्या मध्य विद्यालय कुमरी में अपना डेरा डाल दिया है। बाढ़ के पानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है कदवा और वहां पर डेरा डाले हुए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह सतर्क है। कदवा के शिवगंज डायवर्सन पर पानी चढ़ चुका है। हम आपको ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कदवा के शिवगंज डायवर्सन पर पानी चढ़ चुका है, जिसके कारण पूर्णिया और कटिहार को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है। पूर्णिया जाने के लिए अब लोगों को 20 किलोमीटर का अधिक जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा, क्योंकि शिवगंज डायवर्सन पर पानी चढ़ चुका है। लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण हम आपको ये अहम जानकारी दे रहे हैं। शिवगंज डायवर्सन पर पानी चढ़ चुका है बाढ़ का, जिसके कारण पूर्णिया और कटिहार को जोड़ने वाली जो सड़क है वो बंद हो चुकी है। लगातार जो पानी है वो कदवा में प्रवेश कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। और सबसे अहम बात यही है कि शिवगंज जो डायवर्सन है उस पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है, जिसके कारण कटिहार और पूर्णिया का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है। हमारे साथ सीधे कदवा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के चांदपुर की जो स्थिति है, लगातार यहाँ का पानी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह पानी आगे चलकर भयावह रूप ले लेती है, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों को परेशान करती है। अधिकांश लोग इस पानी से ग्रसित हर साल होते हैं। यह पानी हर साल बढ़ती है और रिहायशी क्षेत्र में घुस जाती है, जिसके बाद लोग परेशान होते हैं। यहीं आगे जो सोनाली बाजार है वहाँ पानी जाने की भी रास्ता मिल चुकी है। यहाँ आगे डायवर्सन है, शिवगंज डायवर्सन, जहाँ कुछ ही समय में पानी चढ़ जाएगा, उसके बाद बाजार तक पानी चले जाएगा, जिससे कि बाजार में रहने वाले लोग भी। तो देखा आपने शिवगंज डायवर्सन पर पानी चढ़ने वाला है, जिसके बाद जो मार्ग होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा। और कदवा से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता राजीव रंजन, जो हमें जानकारी दे रहे थे। बाढ़ से सभी लोग पूरी तरह परेशान है, ग्रामीणों की स्थिति बेहद खराब है। उन्हें डर सता रहा है कि कब अधिक संख्या में पानी आ जाए और वो डूब जाए। सभी के जो सपने हैं वो खराब हो रहे हैं, उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और इधर गंगा भी उफान मारने लगी है। लगातार 24 जून से कटिहार जिले को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तेज बारिश होने की संभावना थी, जिसके बाद जो बारिश है वो भी लगातार हो रही है। और आज 29 जून तक ये जो हाई अलर्ट था उसे रखा गया था, और इसमें 12 जिले थे बिहार के जिसको हाई अलर्ट पे रखा गया था। जिसके बाद जो बारिश है उसके बाद ही जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा है। हम आपको मनिहारी लिए चलते हैं, दिखाते हैं गंगा किस प्रकार उफान मार रही है। आपको मनिहारी गंगा की तस्वीर दिखा रहे हैं।
किनारे पे तो कम जलस्तर है, लेकिन जैसे थोड़ी दूर जाएंगे नदी का जो जलस्तर है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण जो गंगा है वो भी अब धीरे धीरे उफान मारने लगी है। तो हम आपको मनिहारी की तस्वीर दिखा रहे थे, गंगा भी उफान मारने लगी है। चलिए आपको प्राणपुर लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। हम आपको बता दें कि प्राणपुर प्रखंड के काटघर पंचायत के धबोल गांव में महानंदा नदी का जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो ग्रामीण है वो दहशत में है। सभी ग्रामीणों को जो डर है वो सताने लगा है। महानंदा बांध में लोगों के द्वारा जो राहत का बोरा पाइलिंग का काम किया जाता है वो भी ठीक से नहीं किया गया है, जिसके कारण जो पाइलिंग का कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को डर है कि 2017 की जो प्रलयकारी बाढ़ थी वो ना आ जाए। हम आपको सीधे प्राणपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बाढ़ का पानी है तेजी से आगे बढ़ रहा है, अन्य क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण है वो पूरी तरह दहशत में है। जिधर तक नजर जाती है बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको प्राणपुर से दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्राणपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के काटघर पंचायत के धबोल गांव में। यहाँ पर महानंदा नदी का कटाव जारी है, इस पर विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और जहां पर जियो बैग का काम किया गया था उस जगह पे ग्रामीणों की मांग है कि पत्थर पाइलिंग का काम होना चाहिए, नहीं तो इससे पूर्व भी 2017 में बांध टूटा था, वही खतरा का डर है। ग्रामीण में दहशत का माहौल है। कुछ हम ऐसे ग्रामीण से बात किए तो उन्होंने बताया कि यहाँ इस बांध स्थल पर पत्थर पाइलिंग की काम होना चाहिए। पानी जो बढ़ रहा है और यहाँ टेरलिंग के पास जो ना बहुत खतरा है, रेत बहुत तेज है और 2017 में भी ऐसे ही टूट गया था। इनको प्रशासन उसने देखता नहीं है, देखता है पता नहीं कहाँ घर बना करके, घर में यहाँ के एक छपरी बना करके रहना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए यहाँ टेरलिंग है, यहाँ पर रुकना चाहिए, सबको देखना चाहिए। पता नहीं प्रशासन कहाँ है, कोई पता ही नहीं है। यहाँ पर रहना पदाधिकारी को बहुत जरूरी है। कहीं 2017 के तो टूट फूट जाएगा तो फिर हमारे गाँव वाला जो हम लोग यहाँ पूरा एकदम चूर मूर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा घर कहाँ गया नहीं है। इंसान भी तबाह हो जाएगा, जमीन जगह जो भी घर वार गुरु गाय सब कर जाएगा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांगे पत्थर का काम होना चाहिए सर, इसमें बढ़िया होना चाहिए। अब बोरा का काम, बोरा तो तोड़ फोड़ के भाग जाता है। सामने देखिए जो आ रहे जो जा रहे कितना कटाव उसमें, वो तो बोरा तोड़ फोड़ के भाग करके लेकर भाग जाएगा, थोड़ी ना टुकेगा वो बोरा। यहाँ पे पत्थर का काम होना चाहिए, पत्थर का काम से ही होता है, पत्थर से ही काम से होगा इसमें, बोरा नहीं टिकेगा इसमें। ये जो बोरा छल्ली लगा रही बोरा का करीब थोड़ी ना होगा, ये टिकेगा। जब बाढ़ खूब होगा उसमें जो है दिया जाएगा, टिकेगा वो। इसमें पत्थर का काम होना चाहिए, बढ़िया होगा काम। बहुत मतलब रफ्तार बढ़ा हुआ है, इसमें जल्दी से जल्दी मतलब कार्यक्रम होना चाहिए। 2017 में भी ऐसा ही बाढ़ पीड़ित महानंदा पानी के विभाग में पब्लिक बहुत तहस नहस हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि फिर 2017 फिर पलट के फिर ये 2020 में फिर ऐसा पब्लिक को हलचल मचाया जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जैसा भी हुए वन विभाग का पानी का साधन रोकने के लिए साधन वो मतलब कार्यक्रम होना चाहिए। तो देखा अपने प्राणपुर के जो लोग हैं बोरा पाइलिंग की जगह पत्थर पाइलिंग की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि बोरा पाइलिंग जो है वो बाढ़ को नहीं रोक पाएगा, जल्द ही जो नदी है वो कट कर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए सभी जो लोग हैं प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वहां पत्थर पाइलिंग का कार्य किया जाए, नहीं तो हो सकता है 2017 में जिस तरह से बाढ़ ने आफत मचाया था, तांडव मचाया था, लगभग 1000 लोगों की जान ले ली थी, वैसे दृश्य देखने को ना मिले। इसलिए सभी ग्रामीण जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बोरा पाइलिंग की जगह जो पत्थर पाइलिंग का कार्य है वो किया जाए। पहले ही जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे ये पानी, और बाढ़ का पानी आगे बढ़ता देख जो ग्रामीण है वो दहशत है, उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है। सख्त लहजे में सभी ग्रामीण जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बोरा पाइलिंग की जगह पत्थर पाइलिंग का कार्य किया जाए। हमारे सभी संवाददाता मौके पर मौजूद है जो पल पल की खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो पानी है वो बढ़ रहा है, बाढ़ किन किन क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है, ताकि जो लोग हैं सतर्क हो सके और समय से पहले ही ऊंचे स्थान पर जा सके, नहीं तो वो
समय दूर नहीं है जब ये बाढ़ और भी प्रलयकारी होगी और तांडव मचाती रहेगी। अभी तो बाढ़ की शुरुआत ही हुई है, कब तक ये बाढ़ चलेगी? पहले कोरोना का दहशत झेलना, उसके बाद अब बाढ़ ने दस्तक दे दी है। लगातार जो आपदाएं हैं वो आती जा रही हैं और इसके कारण बाढ़ ने दस्तक दी है, जिसके कारण निचले इलाकों में जो फसल होती थी वो भी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और अब जो लोग हैं, जिलेवासी हैं, उन्हें जो सब्जियों के दाम है उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आई है उसके बाद जो उनकी फसलें थे वो बर्बाद हो चुकी है, इसलिए सब्जियों के जो दाम है वो भी बढ़ चुके हैं। इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता करण कुमार पहुंचे हैं न्यू मार्केट क्षेत्र में। हम आपको न्यू मार्केट की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आने के बाद जो सब्जियों के दाम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और जो बची खुशी फसल है उसे वो अधिक दाम में बेच रहे हैं। और आप देख सकते हैं न्यू मार्केट से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है आने वाले समय में जो दाम है और भी आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि बाढ़ अब धीरे धीरे अपना विकराल रूप दिखाएगा, जिसके कारण जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती रहेंगी और जो जिलेवासी हैं उन्हें अब सब्जियों के जो दाम है उसके लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। हम आपको न्यू मार्केट की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिले का सबसे बड़ा बाजार जो है वो न्यू मार्केट है और न्यू मार्केट में ही सब्जियों की जो बाजार है वो लगती है। यहाँ पे अनगिनत जो दुकानें हैं वो लगाई जाती हैं। और हम आपको बता दें कि बारिश के बाद जो न्यू मार्केट का क्षेत्र है वो भी अब जल जमाव का जो केंद्र है वो बना हुआ है। कचरे का जो अंबार है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए था कि न्यू मार्केट का क्षेत्र एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो न्यू मार्केट के क्षेत्र को गंभीरता से ले और साफ सफाई कराए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी न्यू मार्केट क्षेत्र की, जहाँ पे जल जमाव हुआ था। बारिश के बाद जो स्थिति थी वो खराब हुई थी और उसी बीच अब जो सब्जी विक्रेता है अपनी दुकान लगाने को मजबूर है। हमारे साथ न्यू मार्केट से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। लगातार कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ की आशंका से सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बाढ़ विकराल रूप धारण करेगी तो सब्जी की कीमत और भी आगे बढ़ जाएगी। तो थोक विक्रेता हमारे साथ है, चलिए उनसे जानते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। सब्जी का कारण है, उछाल होने का कारण ये है कि आज लगातार जो बारिश हुआ है, 5-6 दिन से जो बारिश हो रहा है उसमें जो है फूल बत्ती वगैरह जो फलता था वो धीरे धीरे बारिश का कारण से बैठ गया। अच्छा। जिसका कारण से जो है अभी सब्जी का दाम में बढ़ोतरी हो गया है। और भी बढ़ोतरी हो सकता है और होने का संभावना है, क्या कि फिर सुन रहे हैं कि अभी मोटा मोटी 4-5 दिन और बारिश है और हो सकता है कि और बढ़ने का शंका है। बारिश से और बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा, बोला जी पानी बाढ़ में खेत में पानी घुस गया है, इसलिए सब्जी की कीमत आपके यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है और संभावना है बढ़ने का। सब्जी है 40 है, परवल है 30 है, करेला 20 है, भिंडी 20 है। महंगा हो गया अभी सब? हाँ, सब सब्जी अभी महंगा है। कारण बारिश की वजह से। अब लोगों को अपनी जेब से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी। जानकारी देने के लिए तो न्यू मार्केट से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता करण और दिखा रहे थे कि जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ चुके हैं। लगातार 24 जून से जो बारिश है वो हो रही है और उसके बाद जो बाढ़ आई है उसके कारण ग्रामीणों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। अब ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है और उनके आगे सिर्फ 2017 का जो प्रलयकारी बाढ़ है उसका दृश्य नजर आ रहा है। उस समय लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी। इस बार जिला प्रशासन के जो दावे हैं पुख्ते हैं। जिलाधिकारी कंवल तनुज द्वारा कहा गया है कि सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कदवा में तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो आ चुकी है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बाकी क्षेत्रों में अभी एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि सभी क्षेत्रों में समय से पूर्व ही एनडीआरएफ की टीम को तैनात करे ताकि जो स्थिति उत्पन्न हो उससे तुरंत निपटा जा सके, समय का इंतजार ना करना पड़े और लोगों की जो जान है वो अधिक से अधिक हम बचा सके। सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ ने दस्तक दे दी है, जलस्तर में वृद्धि हो रही है और हम सीधी तस्वीरें आपको हर प्रखंड से दिखाते रहेंगे ताकि
आप सतर्क हो सके और ये समझ सके कि किस जगह पे बाढ़ का जो पानी है अधिक है और कहाँ कम है। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको लगातार जो स्थिति है उससे अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।